ये कहते हैं जी रिचर्ड एंग मैन्युफैक्चरिंग काउंट का ये क्वेश्चन है, A2 का मैन्युफैक्चरिंग काउंट का, और इसमें मई जून 1732 का हमारा वेरिएंट है, मई जून 1732। और रिचर्ड एंग इज ए सोल प्रोप्राइटर मैन्युफैक्चरिंग वन टाइप ऑफ सोफा बेड। The following balances are extracted from his books of account at 31st July 2016. रेवेन्यू दिया हुआ है आपको 9,86,000 का, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है 2,07,600, कैरेज इनवर्ड है जो आप परचेज में डेफिनेटली आप बेसिकली ऐड करते हैं 6,800 का, फिर कैरेज आउटवर्ड है 17,500 का, रिटर्न इनवर्ड है, सेल्स रिटर्न आपको दी हुई है, फैक्ट्री वेजेस हैं डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, ओवरहेड्स भी दिए हुए हैं जो फैक्ट्री के भी हैं और ऑफिस के भी हैं। Kitchen maintains a provision for unrealized profit. Completed products are transferred from the factory at a markup of 20%. So we used to send goods from the factory to the outlet at a markup of 20%. 20% basically factory profit. Inventories दी हुई है, raw material 14,800, work in progress, finished goods at cost दी हुई है, जबकि closing inventories में raw material, work in progress और finished goods at transfer price दी हुई है। ओपनिंग इन्वेंटरी में फिनिश गुड्स कॉस्ट पे दी हुई है, जबकि क्लोजिंग इन्वेंटरी में फिनिश गुड ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई है। अनपेड डायरेक्ट वेजेस अमाउंटेड टू 3,500 है। रेंट हैज बीन एलोकेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ऑफिस ओवरहेड्स एट 24,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। द एलोकेशन शुड हैव बीन इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कह रहा है कि एलोकेशन जो इसकी होनी चाहिए थी वो 3:1 के हिसाब से होनी चाहिए थी, जबकि आपने जो रेंट है, ठीक है जी, वो फैक्ट्री और ऑफिस ओवरहेड्स में, फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड्स लिखा हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री वेजेस और ओवरहेड्स, हाँ फैक्ट्री और ऑफिस ओवरहेड्स में आपने किस तरह डाला हुआ है 24,000 और 16,000, जबकि होना चाहिए था 3:1 के हिसाब से। उसके हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट जो है वो करना पड़ेगा। प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 जुलाई, तो वो हम बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमने इसको डेवलप करना है, which is not obviously difficult to handle. जी बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग काउंट। सबसे पहले अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको पता है कि हम $2 के साइन बना लेते हैं। There has to be two columns. It usually start from direct material. डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले हम लेते हैं अपनी रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। जी देखते हैं रॉ मटेरियल ओपनिंग हमारी कितनी दी हुई है, वो है जी 14,800। रॉ मटेरियल ओपनिंग हम लिख लेंगे इधर, वो आ जाएगी जी 14,000। इसमें हम ऐड कर लेंगे जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमने ऐड कर लिया, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो हमें क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वो दिया हुआ है पीछे, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 2,07,600, लेकिन इसमें कैरेज इनवर्ड्स भी जो है वो ऐड होगा आपका 6,800 का कैरेज इनवर्ड। 2,07,600 प्लस 6,700, मेरा ख्याल है कैरेज इनवर्ड की अमाउंट है जी 6,800, सॉरी, हम ऐड करके लिख लेंगे तो ये आपका रॉ मटेरियल परचेजेस की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 2,07,600 प्लस 6,800 21,4,400 आपकी आ जाएगी। तो हम ऐड कर लेंगे जी, आपके पास टोटल आ जाएगा 14,800 ऐड कर लेंगे इसमें 22,92,00, यहाँ पे लिख लेंगे जी हम 22,92,00। इसमें से हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं
रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंटरी, वो देखते हैं जी कितनी दी हुई है हमें। रॉ मटेरियल क्लोजिंग हमें दिया हुआ है जी, अगर हम जाएं तो 16,400 का दिया हुआ है रॉ मटेरियल क्लोजिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो हम लिख लेते हैं 16,400, ऑब्वियसली इसमें से माइनस कर देंगे हम। आपके पास मटेरियल यूज्ड का आंसर आ जाएगा 212,800। यूज्ड आपका आ जाएगा जी 212,800, and that is basically our material used. इसमें हम ऐड कर लेते हैं जी डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में क्या होगा जी, देखते हैं हम। डायरेक्ट वेजेस में अगर ऊपर आए, फैक्ट्री वेजेस डायरेक्ट जो है वो कितनी है, 1,68,000 की। डायरेक्ट वेजेस 1,68,000 की है। उसके अंदर आप जो फैक्ट्री वेजेस अनपेड डायरेक्ट वेजेस भी दी हुई है, कितने की, 3,500। तो डायरेक्ट वेजेस में 1,68,000 में अनपेड जो है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। एक्रूड है ना असल में। 1,68,000 में हम ऐड कर देंगे 3,500 की डायरेक्ट वेजेस जो कि एक्रूड है। ये आपकी आ जाएगी 1,715,000, 1,715,000। इसको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी जी प्राइम कॉस्ट प्लस 212,800। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 384,300। आपकी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट 384,300, जो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्राइम कॉस्ट के नाम से। इसमें हम ऐड कर देंगे जी ओवरहेड्स। में क्या क्या चीजें आ जाएंगी आपकी, देखें जी, देख लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपके आ जाएंगे तो इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस हैं आपकी, ठीक है जी। और उसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री के खर्चे भी हैं 1,55,000 के। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेंट हैज बीन एलोकेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ऑफिस ओवरहेड्स एट 24,000 एंड 16,000। तो रेंट आपने 24,000 का ऐड कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स के, जबकि वो करना कितना चाहिए था आपको, 3:1 में। जी अब्दुल्ला, यू आर इन द क्लास। आई डोंट नो, यू हैव यू लिसन द लेक्चर्स एक्चुअली? जी सर। Let's see how you are going to able to handle it, then I'll be able to repeat it again for you. Okay. तो देखिए जी, उसने कहा है कि 24,000 के हमने ओवरहेड्स फैक्ट्री के हैं और 16,000 के हैं ऑफिस के। जबकि इनको टोटल करें अगर आप तो कितने बनते हैं ये, 24,000 प्लस 16,000, इट बिकम्स 40,000। अब वो क्या कह रहा है कि फैक्ट्री में कितने जाने चाहिए, फैक्ट्री और ऑफिस में, कह रहे जी इसमें जाने चाहिए जी आपके 40,000 का 3/4 जो है वो जाना चाहिए फैक्ट्री में, जो कितने आते हैं आपके 30,000। 40,000 का 1/4 जो है वो जाना चाहिए ऑफिस में, जो कि आपके आते हैं कितने, 10,000। आपने कितने ऐड किए हुए, आपने फैक्ट्री में ऐड किया हुआ 24,000। तो 24,000 हम फैक्ट्री ओवरहेड में से माइनस कर देंगे और 30,000 हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, इनडायरेक्ट लेबर जो है पहले वो लिख लेते हैं कि वो हमें कितनी दी हुई। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस दी हुई है 51,400 की, वो तो पहले लिखेंगे ना, वो फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है। इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, तो वो आपको कितने की दी हुई थी, 51,400। मैं लिख लूंगा ऑब्वियसली यहाँ पे। उसके बाद आप क्या जाते हैं जी फैक्ट्री ओवरहेड्स जो कि फैक्ट्री में आने थे, क्वेश्चन में दिए हुए आपको
कितने के दिए हैं क्वेश्चन में वो देख लेते हैं हम। फैक्ट्री ओवरहेड जो क्वेश्चन में दिए हैं वो है 1,55,000। ये जो 1,55,000 है, इसमें गलती से आपने रेंट, फैक्ट्री रेंट जो है वो शामिल कर दिया था, कितना, 24,000 का, वो हम माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे 30,000 जो एक्चुअली ऐड होना था। आपका जो आंसर आएगा वो हम फैक्ट्री ओवरहेड में लिखेंगे, जो कि बनेगा 1,61,000 ऐड होकर। 24,000 माइनस कर देंगे, बिकॉज 24,000 इज बेसिकली wrongly added in the factory overheads over here, वो माइनस कर देंगे। और असल में 3/4 ऐड होना चाहिए था, तो हम 30,000 ऐड कर देंगे, क्योंकि वो कहता है 24,000 जो आपने ऐड किया है, that is not the correct allocation, it should have been 3/4। आपने 24,000 ऐड किया, वो माइनस कर देंगे और 30,000 ऐड कर देंगे 3/4 के हिसाब से, वो मैंने ऐड कर दिए। उसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड की और कोई कॉस्ट फिलहाल मौजूद नहीं है, हम टोटल कर लेंगे इसका। मैंने लिखा इसलिए ताकि आप लिख लें इसको कि हमने कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके पास आ जाएंगे 51,400 प्लस 161,000, 212,400, ये आपके आ जाएंगे जी 400। टोटल कर लेते हैं हम। टोटल इसका आपका आ जाता है जी, उसे हम कहते हैं जी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड कर लेते हैं जी 212,400 प्लस 384,300, 596,700 आपका आ जाएगा। ओहो, ये आपका आ जाएगा जी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 596,700। इसमें हम ऐड कर लेते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट है, ऐड कर लेते हैं वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, लेस कर देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग कितनी आ जाएगी जी आपकी, देखते हैं क्वेश्चन में दी हुई है। ओपनिंग है 23,500, क्लोजिंग है 20,200। 23,500 हम ऐड कर देंगे जी, 20,200 जो है वो हमारा माइनस हो जाएगा। ये मैंने फैक्ट्री ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है आपको। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको सामने पूरा नजर आए। तो 23,500 माइनस 20,200, 3,300 आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, जो आप नेट इफेक्ट उसका हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 3,300। 3,300 हम ऐड कर देंगे 596,700 में, तो आपका 6 लाख आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी, 6 लाख, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, इसमें हम कामिल ऐड करते हैं फैक्ट्री प्रॉफिट। आपको पता है कि फैक्ट्री प्रॉफिट का सवाल है, इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। वो कितने परसेंट दिया हुआ हमें, 20% दिया हुआ है। 6 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हम ले लेंगे 20%, ये आपकी आ जाएगी 1,20,000। 1,20,000 हम फैक्ट्री प्रॉफिट इसमें ऐड कर देंगे, जो आपका आंसर आ जाएगा which is obviously 7,20,000 is market value of goods produced या transfer value of goods produced। ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और ये जो ट्रांसफर वैल्यू निकली है, अब इनकम स्टेटमेंट में आपने ये लेके जानी है, यू विल टेक द ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड टू योर इनकम स्टेटमेंट।
which is going to be prepared in the next instance or in the next working. ये हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने बना ली है, तो अब्दुल्ला इसकी पिक्चर ले लो या इसकी नोट डाउन अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया तो पिक्चर ले लें ताकि फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे चल सकूं, which is the preparation of income statement. देख लें, पिक्चर लेनी तो आप ले लें, मैं वेट कर लेता हूँ. नहीं सर, आप आगे करवाएं. ठीक है. जी आगे चलते हैं जी. इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं? सेल से. यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बनाना जो है वो कामिल आपको पता है वो डिफरेंट बनेगी. इस सूरत में हम इनकम स्टेटमेंट को किस पे बनाते हैं? फैक्ट्री प्रॉफिट. यानी कि फैक्ट्री प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे वो सब की सब मार्केट प्राइस पे बनेगी. कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आप लिखेंगे वो सब की सब मार्केट प्राइस पे बनानी पड़ेगी. आप सबसे पहले आप इसमें क्या आ जाते हैं जी? रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू को सेल्स ही कहते हैं बेटा. रेवेन्यू एंड सेल्स आर द सेम थिंग. So what is the revenue given in the question? That is 9,86,000 is the revenue. So I will write over here 9,86,000. इसमें से मैं लेस कर दूंगा जी cost of sales. Although I am writing cost of sales, but it will not be cost of sales. It will be rather on selling price. Cost of sales will be prepared on selling price. सबसे पहले इसमें क्या आपका आ जाएगा जी? Opening inventory of finished goods. इसमें हम ऐड कर देते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड लिख लें या आप ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड लिख लें, एक ही बात है. जो होगी वो हम निकाल के इसमें हम देखते हैं जी हमारी ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स सबसे पहले कितनी है. ओपनिंग इन्वेंटरी जो हमारी फिनिश गुड्स की दी हुई है बेटा वो आपको दी हुई कॉस्ट पे 32,000. 20% मार्कअप है, 32,000 कॉस्ट है. तो हमें क्या करना पड़ेगा अब्दुल्ला? हमें ओपनिंग इन्वेंटरी को मार्कअप से मल्टीप्लाई करके पहले इसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जो ऐड करके आपने लिखनी है. यानी 32,000 का 20% में लूंगा क्योंकि वो कॉस्ट पे है और कॉस्ट पे डायरेक्ट मार्कअप अप्लाई हो जाता है. वो आपका आ जाएगा 19,200 और ये आप 32,000 में ऐड कर देंगे क्योंकि आपने जो ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की वैल्यू लिखनी है वो आपने लिखनी है ट्रांसफर प्राइस पे. वो आपकी आएगी 51,200 क्योंकि प्रॉफिट जो है वो उसमें हम क्या कर देंगे? कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो आपका आएगा. इसमें ऐड करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. वो कितनी है? 7,20,000. ये भी ट्रांसफर प्राइस पे, इसमें भी प्रॉफिट शामिल है. सर कैसे? ये देखें, हमने फैक्ट्री प्रॉफिट 20% ऐड करके जो अमाउंट निकली थी उसको हम मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस को आगे लेके जा रहे हैं. ये भी ट्रांसफर प्राइस पर ही बन रहा है. कॉस्ट ऑफ सेल सारी की सारी ट्रांसफर प्राइस पर बनाई जाएगी. इसमें से हम इसको बल्कि ऐसा कर लेते हैं कि ऐड कर लेते हैं पहले 7,20,000 प्लस 51,200, ये आपका आ जाएगा 771,200. इसमें से लेस कर देंगे जी हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स हमारी कितनी है जी? वो देखते हैं हम. फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस दी 54,000. हम यहाँ पे माइनस कर देंगे जी. अगला सवाल आपका उठता है कि सर आपने इसमें प्रॉफिट ऐड क्यों नहीं किया? बेटा ये जो फिनिश गुड्स दी हुई है क्लोजिंग, ये ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइस पर ही है. ट्रांसफर प्राइस का मतलब है मार्केट वैल्यू, सेल प्राइस पर ही दी हुई है आपको. इसमें आपको प्रॉफिट ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉफिट एडेड है इसके अंदर, क्योंकि उसने ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई हमें और बताया कि ट्रांसफर प्राइस पे है. तो आंसर आ जाएगा जी 717,200. इसका आंसर आ जाएगा जी आपका 717,200.
00, ये हम माइनस कर देंगे जी, आपका आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से हम लेस कर देंगे जी एक्सपेंसेस। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा और कीजिएगा। आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स जो बनाई है वो आपने ट्रांसफर प्राइस पे बनाई। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट पे दी हुई थी, उसमें प्रॉफिट ऐड किया 20%, फिर लिखी अमाउंट। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 20% ऐड किया, फिर लिखी अमाउंट। इसी तरह फिनिश्ड गुड जो क्लोजिंग है उसमें ऑलरेडी 20% एडेड है, क्योंकि वो ट्रांसफर प्राइस पर ही दिया हुआ है, तो उसको हमने ट्रांसफर प्राइस पर ही जैसे दिया हुआ था वैसे ही लिख लिया। तो जीपी आपका आ जाएगा 26,800। ठीक है जी, इसमें से हम क्या करेंगे जी, एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस आपको दिए हुए और उसका नाम हमें दिए हुए जी ऑफिस ओवरहेड्स के नाम से, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। वो कैसे निकालेंगे जी, देखें, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस दी हुई वो आपने रिकॉर्ड कर ली, इनडायरेक्ट फैक्ट्री जो है वो भी आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आप रिकॉर्ड कर चुके हैं। ऑफिस ओवरहेड दिए हुए 1,94,000 के, पहले आपको इसमें से माइनस करनी पड़ेगी क्या चीज, 16,000 आप माइनस करेंगे जो आपने गलत ऐड कर दिए थे, और 10,000 ऐड करेंगे। 1,94,000 में से क्या करेंगे हम, 16,000 माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे इसमें 10,000, जो कि असल में आपने ऐड करना, माइनस 16,000 प्लस 10,000, तो आपका आ जाएगा 1,88,000, आपके आ जाएंगे ऑफिस ओवरहेड्स, जो आप यहां से क्या कर देंगे, ऑब्वियसली माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस और दिए ही नहीं हुए, ये एक एक्सपेंसेस दिए हुए नहीं, दिए हुए एक और एक्सपेंसेस मौजूद है, मुझे याद आया क्वेश्चन में, देखें कौन से दिए हुए जी, ऊपर कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है आपको, कैरेज आउटवर्ड आपको दिया हुआ है, वो हम जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, कैरेज आउटवर्ड भी। जी भाई, वो जरा बीच में कॉल आ गई थी, तो अच्छा, तो हम देख रहे थे कि ऑफिस ओवरहेड्स हमने लिख लिया 1,88,000 के, उसके अलावा एक एक्सपेंस और भी दिया हुआ है, वो क्या है, कैरेज आउटवर्ड का, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। आउटवर्ड भी आपके एक्सपेंसेस में ही आता है। कैरेज आउटवर्ड देखते हैं कितना दिया हुआ है जी आपको, ये दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड कितने का, 17,500 का। ठीक है जी, तो वो मैं लिखूंगा। उसके अलावा एक गलती में और की है, वो भी ठीक कर लेता हूँ मैं, तो ये मैं यहाँ लिखूंगा 1,88,000, क्योंकि दोनों ऐड करके लिखे हैं ना आगे। कैरेज आउटवर्ड कितना है, 17,500 का। आगे फिगर्स लिखी हैं वो मैं मिटा दूंगा, ये अमाउंट थोड़ी गलत हुई है हमारी, क्यों, क्योंकि मैंने अभी रिटर्न माइनस करनी है इसमें से, सेल्स रिटर्न भी थी, रिटर्न इनवर्ड, तो मैं माइनस करूंगा सेल्स में से। देखिए सेल्स दी हुई 986,000 की, तो रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है आपको कितना, 12,000 का, तो आपको माइनस करके लेनी पड़ेगी सेल्स रिटर्न। 986,000 यहाँ लिख लूंगा, माइनस 12,000 विच इज सेल्स रिटर्न, जो आएगा वो आपकी नेट सेल्स बनेगी, वो 974,000 आती है। इसमें से माइनस कर देंगे हम 7,172,000, 2,56,800 आपका आ जाएगा जीपी, 2,56,800। अब टोटल कर लेते हैं जी एक्सपेंसेस का, वो हम माइनस कर देंगे, 1,88,000 प्लस 17,500, आपका आ जाएगा 20,5500। टोटल एक्सपेंसेस जो आपके आ जाएंगे वो आएंगे 20,5500, उसमें से हम माइनस कर देंगे 2,56,800, तो आपका आंसर आ जाएगा 51,300, विच कैन बी कॉल्ड एज प्रॉफिट। लेकिन ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है आपका, ये आपका प्रॉफिट है किसका, ऑफिस का प्रॉफिट है। अब इसमें हम फैक्ट्री प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करेंगे, तो आप ऐड कर देंगे इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट। अभी मैं दोबारा भी समझाता हूँ आपको फैक्ट्री प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को, और इसमें से हम लेस कर देते हैं
provision for unrealized profit. Provision for unrealized profit हम इसमें क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं. इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है. देखिए, आपको पता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो आपने लिखी है वो लिखी है 7,20,000 की यहाँ पर, लेकिन जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट बनती है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 6 लाख. 1,20,000 is additionally added to make it 7,20,000. So what you are going to do, because of that all cost of sales is basically prepared on market value, on transfer price. 7,20,000 में 1,20,000 ज्यादा लिखा था आपने. उस 1,20,000 ज्यादा होने की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,20,000 से ज्यादा हो गई है और आपका जीपी 1,20,000 से कम हो गया है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी 1,20,000 से कम हो गया है. तो आपको फैक्ट्री प्रॉफिट में यहाँ पर उस गलती को करेक्ट करने के लिए 1,20,000 ऐड करना पड़ेगा. एक तो बात ये होगी. दूसरा हमने एडजस्टमेंट करनी है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की. वो हम कैसे करेंगे? उसकी एडजस्टमेंट के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा. प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा. अकाउंट में देखता हूं मेरे पास अगर दूसरी जगह कॉलम में जगह है तो वहां बना लेते हैं अकाउंट हम. जी, जगह इसमें भी वैसे सच नहीं है, हम वही बना लेते हैं, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं इसको. अकाउंट हम बनाते हैं जी, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का हम बनाते हैं अकाउंट. इधर बना लेते हैं. ये क्या आ जाएगा जी आपका? दैट इज द अकाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर, दैट इज द प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री. देखते हैं पीछे कि फिनिश गुड्स ओपनिंग की वैल्यू कितनी है, वो एट कॉस्ट दी हुई है आपको, इधर ये दी हुई है. इस 32,000 में प्रॉफिट आपको 20% निकालना पड़ेगा. हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर भी चुके हैं, लेकिन आप 32,000 का 20% निकाल लें तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, जो हमने कितना निकाला हुआ यहाँ पर 19,200. ये आपका आ जाएगा ब्रॉट डाउन. इधर आपका आ जाएगा कैरिड डाउन. ये आपका होगा प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग फिनिश गुड्स. वो कितना निकालना पड़ेगा आपको? उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स दी हुई 54,000 की इंक्लूडिंग प्रॉफिट. हम कैसे निकालेंगे इसका? निकालेंगे 20 डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप इसको 54,000 पे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इट इज गिवन ऑन ट्रांसफर प्राइस. वो आपका कितना आ जाएगा? 9,000. कैरिड डाउन जो है वो आपका आ रहा है 9,000. इसका मतलब है कि आपको प्रोविजन इंक्रीज करनी पड़ रही है. सर इस पॉइंट की समझ नहीं लगी मुझे. जी, ये पॉइंट असल में बात ये है कि ये पॉइंट हमारा पिछला है, पिछले चैप्टर का है. अब्दुल्ला आप बोल रहे हो ना? जी सर मैं बोल रहा हूँ. जी अब्दुल्ला, असल में इसके लेक्चर्स पीछे है ना, तो वो लेक्चर्स आपको थोड़े से लेने पड़ेंगे. इसके लेक्चर है फैक्ट्री प्रॉफिट का. किस नाम से है? फैक्ट्री प्रॉफिट के नाम से. वो लेक्चर आप लोगे तो फिर आपको इसकी समझ आएगी. तो मिस हुआ है ना आपका हिस्सा, मैंने लेक्चर भेज दिए हुए हैं. जी सर मैं वो फिर ले लूंगा लेक्चर्स. डिफरेंस आएगा. और ये आपका प्रोविजन में से प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा. मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, मैं ये नहीं कह रहा, कोशिश करता हूँ, लेकिन समझ आपको तभी आएगी जबकि आप अगर ये जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से हमारा ये बनना है. अगर तो ये आ रहा होता ना, मुझे लग रहा है कि मैंने 32,000 का 20% गलत निकाल लिया. आप लोगों ने बताया भी नहीं, हो गई है, तो इसकी वजह से काफी गलती है. ये जो अमाउंट आ जाएगी ना बेटा, ये गलत निकाली है हमने, 6,400 है. मेरे को इतना फर्क क्यों आ रहा था? ये अमाउंट्स हमारी थोड़ी गलत हो जाएंगी, थोड़ा सा हमें दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा. कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी. क्यों? क्योंकि 32,000 का जब आप 20% लेंगे तो ये आता है 6,400. उसमें आप, अच्छा हाँ बता भी देता हूँ साथ साथ ताकि आपको समझ भी आ जाए. अब्दुल्ला, आपने जो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखनी है ना, वो आपने लिखनी है ट्रांसफर प्राइस पे. ट्रांसफर प्राइस का मतलब ये है कि आपने कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके लिखना है. और प्रॉफिट कितना है? 20%. तो मैंने 32,000 का 20% निकाला तो वो आया 6,400.
अब मैंने 32,000 में ये प्रॉफिट ऐड करके लिखना है, तो मुझे फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी अमाउंट में लिखनी पड़ेगी? 38,400 रादर देन ऑन कॉस्ट। आई विल राइट इट ऑन विद फैक्ट्री प्रॉफिट, आएगी 38,400। इसमें मैं ऐड कर लूंगा 7,20,000, आ जाएगा 758,400। अच्छा, अब आप गौर करो अब्दुल्ला, मैंने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखी है उसमें भी फैक्ट्री प्रॉफिट शामिल है। सर कैसे? बेटा ये देखें, पीछे निकाला भी था मैंने, ये था 6 लाख, मैंने इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड किया कितना? 20%। फिर लिखे आगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई है, तो इसमें से आपको कोई चीज माइनस करने की जरूरत नहीं है, ना ऐड करने की जरूरत है, वो ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइस पे ली दी हुई है आपको, वो आपने डायरेक्टली कैलकुलेट कर ली, क्योंकि आती है 704400, ये आपकी आ जाएगी 704400। अब हम माइनस कर देंगे उसमें से, तो आपका प्रॉफिट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 269600। 269600। कैलकुलेशन में गलती होगी थी ना पहले, उसकी वजह से मुझे ठीक करना पड़ा। बाकी अमाउंट्स वही रह रही हैं आपकी, ये आपका आ जाएगा 64,100। अब आपने फैक्ट्री प्रॉफिट जो यहाँ पे एडिशनल आपने लिख दिया हुआ था ऊपर, उसको एडजस्ट करने के लिए उसको आपको नीचे क्या करना पड़ा है? माइनस करना पड़ा। तो हमने उसको नीचे माइनस किया, ऐड किया 1,20,000। कौन से वाला? ये जो 1,20,000 मैंने ऐड किया है, ये मैंने ऐड क्यों किया है? क्योंकि मैंने 1,20,000 यहां पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,20,000 से बढ़ गई है, जीपी भी बढ़ गया है, प्रॉफिट भी बढ़ गया है, प्रॉफिट भी सॉरी कम हो गया है, जीपी कम, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई है, जीपी कम हो गया है, प्रॉफिट भी कम हो गया, जिसकी वजह से आपको 1,20,000 यहाँ ऐड करना पड़ेगा। मैंने ऐड कर दिया। इसी तरह जो फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग है उसके अंदर भी एक्स्ट्रा अमाउंट शामिल है, किसकी? प्रॉफिट की। उसको एडजस्ट करने के लिए पहले मैंने ब्रॉड डाउन लिखा है कि ब्रॉड डाउन में जो ओपनिंग इन्वेंट्री है फिनिश्ड गुड्स की, उसमें कितना प्रॉफिट शामिल है? 6,400। और क्लोजिंग में कितना शामिल है? 54,000 पे मार्जिन अप्लाई करूंगा, क्योंकि वो ट्रांसफर प्राइस पे है। मार्जिन कैसे निकालते हैं? परसेंटेज और 100+%। तो 54,000 इंटू 20/120, तो वो आपका आ जाएगा 9,000। और इसका डिफरेंस जो आ जाएगा वो आप प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के नाम से इजीली लिख देंगे, इनकम स्टेटमेंट के नाम से। किस साइड पर आ जाएगा? जैसे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं, क्या अकाउंट बनाते हैं, राइट साइड पे आपका आ जाएगा ये अमाउंट से 2600 से। ये प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम यहां से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है जी। 64,100, 1,20,000 में से हम माइनस कर देते हैं 2600, ये आपका आ जाएगा 117400। 117400 ये हम ऐड कर देंगे 64,100 में, तो आपका आ जाएगा 181500। दैट इज द प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर। यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट कह लो या करेक्टेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसको आप, प्रॉफिट शामिल नहीं है। ये हमने अब क्वेश्चन को कंप्लीटली तौर पे सॉल्व किया है। यहाँ पे खत्म हो गया। इसमें मैंने प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट भी अलग मैंने बना के दिखाया आपको, उसे कैसे एडजस्ट करते हैं। ये हमने, ये क्वेश्चन था हमारा मई जून 17-32 का, इसको हमने सॉल्व किया और ये मैंने आपको समझा दिया है। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या बनाया? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया है सबसे पहले। वो आपने जब निकाला तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलती है 6 लाख, उसमें आप फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करेंगे 20%, 1,20,000 का, तो वो आपका आ जाएगा 7,20,000। उस 7,20,000 जी इनकम स्टेटमेंट दिखाएगा सर, स्टेटमेंट फाइनेंस पोजीशन बनानी है हमने। अब आगे जो आप लिखेंगे तो इनकम स्टेटमेंट जो आपकी बनेगी उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो पोर्शन है वो आपने बनाना है ट्रांसफर प्राइस पे। यानी उसमें कोई भी चीज अगर कॉस्ट पे है तो आपने प्रॉफिट ऐड करके लेना। तो 32,000 ओपनिंग फिनिश गुड्स कॉस्ट पे दी हुई थी, आपने 20% निकाला, 6,400 इज द प्रॉफिट, वो आपने कॉस्ट में ऐड किया, 38,400 आप लिखेंगे।
इस तरफ मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स आप लिखेंगे 7,20,000, उसमें भी प्रॉफिट शामिल है। और फिनिश गुड क्लोजिंग 54,000 लिखेंगे, वो ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइस पे, उसमें प्रॉफिट ऑलरेडी शामिल है। सर कैसे पता चला? क्योंकि ये देखें, ओपनिंग फिनिश गुड्स कॉस्ट पे दी हुई है, जबकि क्लोजिंग फिनिश गुड ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई है। उसका मतलब है उसमें प्रॉफिट ऑलरेडी पहले से शामिल है। जीपी आ गया आपका, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दिया आपने, तो आपका प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट जब आया है तो उसमें 1,20,000 आपने ज्यादा लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,20,000 से ज्यादा हो गई है और जीपी और प्रॉफिट 1,20,000 से कम हो गया है। तो आपने 1,20,000 इफेक्टिव प्रॉफिट ऐड किया उसे करेक्ट करने के लिए। इसी तरह ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी ज्यादा लिखी हुई है आपने। ओपनिंग फिनिश गुड्स में कितनी अमाउंट ज्यादा है? 6,400, और क्लोजिंग में कितनी ज्यादा है? 9,000। 2,600 से आपको लेस करनी पड़ेगी प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, और उसके बाद आप 117400 ऐड करेंगे तो आपका करेक्ट प्रॉफिट आएगा 181400, 181500। ये हमने अब सॉल्व किया है। इसके अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो मैं एक एग्जांपल से भी आपको, ये आपने लिख लिया होगा मेरा ख्याल है, एग्जांपल से मैं भी आपको मैंने एग्जांपल दे के समझाया हुआ है ऑलरेडी। किसमें? जो लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर थे उनको आप ले सकते हैं, उसमें मैंने एग्जांपल लेके समझाया हुआ है। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, ताकि मैं दोबारा रिपीट कर सकूं। टाइम थोड़ा शॉर्ट है हमारे पास। जी बताएं, कामिल समझ आ गई है? जी सर। देखिए, आपको अगर आपकी फैक्ट्री जो कॉस्ट आपको दी हुई है, मैं कहता हूँ 20% ही है आपका जो प्रॉफिट है, और ये अमाउंट जो है, सपोज करें ये अमाउंट कितनी हमारी 20 है, फैक्ट्री प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका? सॉरी 4, और मार्केट वैल्यू गुड्स प्रोड्यूस कितनी आ जाएगी आपकी? 24। अब अगर आप बनाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल तो हम कैसे बनाएंगे? मैंने बताया था पहले, कॉस्ट ऑफ सेल में सपोज करते हैं हमारी सेल्स 50 की दी हुई है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो आपकी है 10 की। आप कितनी ले रहे हैं? आप 20% ऐड करके ले रहे हैं, 10 + 2 आप ले रहे हैं असल में 10 असल में थी, उसमें आपने ऐड किया फैक्ट्री प्रॉफिट 2, आप 20% ले रहे हैं। यहाँ पे आप मार्केट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो आपने निकाली है वो कितनी है? 24। लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी मार्केट वैल्यू पे आपने लेनी है। सपोज करें कि उसकी अमाउंट जो है वो आपकी दी हुई है कितनी? 15 में 20% आप ऐड करके लिखेंगे, यानी आप 3 ऐड करके लिखेंगे, आप कितना लिखेंगे? 18। वो 18 आप माइनस कर देंगे टोटल में से, जो कि 36 बनता है, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 36 माइनस ये आपका आ जाएगा 18, और आपका जीपी कितना आ जाएगा? दैट इज 38। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपका जीपी एक्चुअल जो आना चाहिए वो 35 आना चाहिए, वो 38 इसलिए आ रहा है फैक्ट्री प्रॉफिट जो आपने ऐड किया उसकी वजह से। तो आपको बाद में ऐड करना पड़ेगा फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, इसमें से हम लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है जी हमारा? 24 में शामिल है, आपने देखा है वो कितना है? 4 का। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट कितनी बन रही है? 1 की। तो माइनस कर देंगे आप, तो आपका ये फिगर कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है जी, ये मैंने गलत लिखा है, 50 माइनस 18 जो है बेसिकली ये 32 होता है, सॉरी। तो हम लिख लेंगे 32 आ जाएगा आपका। 32 में आप 3 ऐड कर दें तो आपका 35 बन जाएगा, विच इज द एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने करेक्ट निकाल ली है। यानी कि पहले आपने प्रॉफिट को गलत डिस्क्लोज किया। देखो ना, मैंने क्या बताया है? मैंने ये बताया कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? असल में 10 थी। आपकी प्रोडक्शन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो कितनी थी? 20 थी। और आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 15। तो
तो 10 प्लस 30 कितना होता है? 10 प्लस 20 कितना होता है? 30, और 30 माइनस 15 कितना होता है? 15। तो मुझे कितना माइनस करना चाहिए था? 15। मैं माइनस कितना कर रहा हूं? 15 माइनस करूंगा 50 में से तो 35 ही आ जाएगा आपके पास। क्या भला यार, ये आप 10 प्लस 20 करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 में से आप 15 माइनस करेंगे तो आपका 35 आ जाएगा, और 35 50 में से माइनस करें तो 35 ही आता है जीपी आपका, 50 माइनस 15। लेकिन आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को ज्यादा लिखना है, ठीक है। पहले आपने उसमें देखिए 20% ऐड किया ओपनिंग इन्वेंट्री में भी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी 20% ऐड किया, उसकी वैल्यू एक्चुअली 20 थी, लेकिन आपने 4 ऐड करके लिखा 24। क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी ऐड किया तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल 18 आती है, जीपी 32 आता है, जो गलत है। जो 4 आपने ज्यादा लिखा जिसकी वजह से ये कॉस्ट ऑफ सेल्स 4 से ज्यादा हो गई और जीपी 4 से कम हो गया, तो आपने 4 ऐड कर दिया उसे करेक्ट करने के लिए। इसी तरह आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री 2 से ज्यादा है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 से कम है, एक्चुअली आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स 1 से कम हो गई है, जिसकी वजह से जीपी 1 से कम हो गया है, 1 से ज्यादा हो गया है, तो आपको 1 लेस करना पड़ा उसे करेक्ट करने के लिए। 4 माइनस 1 3, 32 प्लस 3 35 आपका आ जाएगा। ये मैंने सिंपल फिगर्स लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। ये सारा प्रोसेस हम कर क्या रहे हैं, पहले हम अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इन्फ्लेट करते हैं, यानी उसमें प्रॉफिट ऐड करके लिखते हैं, और बाद में उस प्रॉफिट को हम इरेडिकेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि मुझे पता चल गया है कि मेरा फैक्ट्री का प्रॉफिट कितना है 3, और मेरा ऑफिस का प्रॉफिट कितना है 32। मैंने फैक्ट्री और ऑफिस के प्रॉफिट को अलग अलग कर लिए। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं जो हम सॉल्व कर रहे थे। देखिए फैक्ट्री का प्रॉफिट कितना है 117400, और ऑफिस का प्रॉफिट कितना है 64100। मैंने ऑफिस को और फैक्ट्री के प्रॉफिट को अलग अलग कर लिया है, क्योंकि फैक्ट्री मुझे 20% सस्ता बना के दे रही है, वो चीजें 20% सस्ती बना के दे रही है, वो चीजें जो मार्केट में महंगी मिल रही हैं। इफ आई एम गोइंग टू परचेज इट फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर इट वुड कॉस्ट मी 1,20,000 मोर। तो मुझे सस्ती बना के दे रहा है फैक्ट्री मैनेजर। एज अ फैक्ट्री मैनेजर की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए मैंने फैक्ट्री प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, जो मुझे ये बताता है कि मुझे फैक्ट्री 117400 का प्रॉफिट कमा के दे रही है, क्योंकि वो फैक्ट्री हमें इतनी अमाउंट की चीजें सस्ती बना के दे रही है, जबकि ऑफिस मुझे प्रॉफिट दे रहा है 64100। तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो प्रॉफिट शामिल होता है उसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं, उसे कहते हैं प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट, और उसमें हम ब्रॉड डाउन लिखते हैं प्रॉफिट इन ओपनिंग इन्वेंट्री, कैरी डाउन लिखते हैं प्रॉफिट इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, और उनका डिफरेंस हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से लिख देते हैं, जो कि फैक्ट्री प्रॉफिट में से प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के नाम से माइनस हो जाता है,